बेटा हम लोग पहुंचे अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली में सॉल्व करके बताऊंगा नंबर्स के साथ। पहले क्वेश्चन 5 शुरू किया था लेकिन पूरा मैं थियरी वाले पेजेस समझा रहा था, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाया न्यूमेरिकली। अभी मैं न्यूमेरिकली पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखा है किरण लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। These shares were underwritten as follows: A 6,000 shares, B 2,500 shares, C 1,500 shares। तो इन तीनों को टोटल मिला के 6,000 और 2,500 8,500 हुआ, 8,500 और 1,500 10,000 शेयर्स हुआ। इन तीनों को मिला के अगर 10,000 शेयर्स आ रहा है, मतलब ये जो किरण लिमिटेड है उसने अपने सारे के सारे शेयर्स, कंपनी के सारे शेयर्स अंडरराइट करा लिए। ठीक है, 10,000 शेयर्स फुल्ली अंडरराइट हो गए ABC को मिला के। In addition to the above underwriting, there was the firm underwriting as follows: A 800 shares, B 300 shares, C 1,000 shares। ये firm underwriting है। फिर लिखा हुआ है total subscription received by the company including firm underwriting and marked application were 7,100 shares। अब मैंने आपको बहुत बार बताया थियरी वाले पेजेस में कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। मेरे को हमेशा इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग ही चाहिए। मेरे को हमेशा जो नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए उसके अंदर फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड एडी होना चाहिए। तो इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग वाज 7,100 शेयर्स। द एप्लीकेशंस वर मार्क्ड एज फॉलोज। ये मार्क्ड एप्लीकेशन है। A 1,000 shares, B 2,000 shares और C 500 shares। You are required to determine the liability of underwriters. A point: if the underwriters were not given any credit for firm underwriting। B point: if the underwriters were given credit for firm underwriting। उसके नीचे ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है। ये शायद थोड़ा लाइट दिख रहा होगा आपको, बट ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है, वो हमारे काम का नहीं, हम खुद ही सॉल्व करेंगे। अब कोई भी आंसर शुरू करने से पहले जितने वर्किंग नोट्स मैंने बनाए हैं, जितनी चीजें मैंने लिखी है, उतना आपको कोई भी आंसर इस चैप्टर का शुरू करने से पहले इतने वर्किंग नोट आपको बनाने हैं। ये वर्किंग नोट है, ये आप आगे बनाओ फर्स्ट पेज पे या पीछे पीछे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पे भी आप लिखो, लेकिन ये वर्किंग नोट लिखना पक्का। इस वर्किंग नोट में पहले पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, फिर ABC लिखा हुआ है। ABC मतलब तीनों पार्टनर्स का नाम लिखा हुआ है ABC। उसके बाद लास्ट में टोटल लिखा हुआ है ABC और लास्ट में लिखा हुआ है टोटल। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉलम छोड़ दिया, अगर कोई नया अंडरराइटर आएगा मिस्टर D, मिस्टर E, दूसरे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं, इसलिए मैंने 2 कॉलम खाली छोड़ दिए। तो ये अंडरराइटर्स का नाम है ABC और लास्ट में टोटल। अब ये ग्रॉस लायबिलिटी है, जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था 6,000, 2,500 और 1,500, ये ग्रॉस लायबिलिटी है। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब टोटल कौन सा अंडरराइटर कितने शेयर्स बेचेगा। फिर मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब पर्टिकुलरली मिस्टर A ने कितने शेयर्स बेचे, पर्टिकुलरली मिस्टर B ने कितने शेयर्स बेचे। फर्म अंडरराइटिंग, इसको मैं फालतू होशियारी बोलता हूँ। फर्म अंडरराइटिंग मतलब जितना मिस्टर A ने बोला था कि इतने शेयर्स तो मैं पर्सनली खरीद लूंगा, चाहे मेरे बिके कि नहीं बिके, चाहे मैं पब्लिक को बेच पाऊं या नहीं बेच पाऊं। फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, तो ये आप लोग धीरे धीरे पोर्शन करते जाओगे। ग्रॉस लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया होगा, मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिया होगा, फर्म अंडरराइटिंग क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कभी भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड मतलब टोटल हमारी कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मिली। टोटल एप्लीकेशन या टोटल सब्सक्रिप्शन एक ही बात होती है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड या टोटल सब्सक्रिप्शन एक ही बात होती है। तो अभी तक तो मैंने कुछ भी नंबर्स शुरू नहीं किए। ये फॉर्मेट आपको पहले से ही बना देना है। फर्स्ट मेथड, इफ द क्रेडिट और बेनिफिट, if credit or benefit for firm underwriting is not given, if the underwriters are not given any benefit or credit for firm underwriting, that is credit not given। और एग्जाम में अगर मेथड का नाम नहीं बताया हुआ तो हम पहला मेथड ही लगाएंगे। ये स्टेटमेंट आपको पहले से ही बनानी है। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। ग्रॉस लायबिलिटी, ये पहला मेथड है। ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर टोटल A, फिर लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फिर टोटल B। फिर अगर कोई यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट हो, टोटल B जो है, जहां पे टोटल B है वहां पे कोई नेगेटिव अमाउंट हो, तो वो नेगेटिव अमाउंट हम बाकी के अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस स्टेटमेंट में कोई अमाउंट नहीं होती है, सारे नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, लेकिन टोटल B में अगर कोई नेगेटिव नंबर ऑफ शेयर्स है, मतलब सरप्लस है, तो वो बाकी के अंडरराइटर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, फिर नेट लायबिलिटी, फिर ऐड फर्म अंडरराइटिंग, फिर टोटल।
आगे ये जो मैंने साइड में लिखा हुआ है 2-3 रूल्स, ये जब मैं नंबर्स के साथ अमाउंट्स के साथ अमाउंट नहीं सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स के साथ जब सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा कि साइड में मैंने क्या लिख के रखा है। बट ये फॉर्मेट आपको पहले से ही बना देना है सारा। ये क्रेडिट नॉट गिवन का फॉर्मेट है। फिर दूसरा फॉर्मेट नए पेज पे बना देना है आपको पहले से ही। दूसरे मेथड का नाम मैंने जानबूझ के बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, जैसे पता चले येलो बैकग्राउंड वाला फर्स्ट मेथड था, ये ब्लू बैकग्राउंड वाला सेकंड मेथड है, इसलिए मैंने जानबूझ के बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। आप ऐसे कोई कलर वलर करके टाइम वेस्ट नहीं करना। ये सेकंड मेथड, if the credit or benefit for formal trading is to be given, if the underwriters are given credit or benefit for formal trading, that is credit is given. ये statement showing computation of total liability of underwriters, आपको मालूम है इसके क्या फर्क होता है? सिर्फ ये जो पहली लाइन है, जो पहला लेस है, पहले मेथड में यहाँ पे लेस में मार्क्ड एप्लीकेशन आता है पहले मेथड में, दूसरे मेथड में यहाँ पे लेस में मार्क्ड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल ट्रेडिंग दोनों का टोटल आता है। बाकी तब सेम है, ग्रॉस लायबिलिटी सेम, मार्क्ड एप्लीकेशन प्लस फॉर्मल ट्रेडिंग, ये फॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पे नया आ गया। उसके बाद टोटल ए, फिर लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फिर टोटल बी। टोटल बी के बाद अगर कोई सरप्लस होगा, मतलब कोई नेगेटिव नंबर ऑफ शेयर्स होगा, तो बाकी के अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर नेट लायबिलिटी, फिर एड फॉर्मल ट्रेडिंग, फिर टोटल लायबिलिटी। फिर ये साइड वाले रूल्स में नंबर्स के साथ बताऊंगा जब सॉल्व करूंगा। अब इतना फॉर्मेट आपको पहले से ही बना लेना है इस चैप्टर में। कोई भी क्वेश्चन हो, ये दो फॉर्मेट आपको पहले से ही बना लेने हैं। अब धीरे धीरे शुरू कर दें, क्वेश्चन रीड कर दें। देखना मैं क्या करता हूं, मैं क्या करूंगा, पहले पूरा क्वेश्चन रीड करके ये वाली स्टेटमेंट बना लूंगा, जो वर्किंग नोट वाली स्टेटमेंट है। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करके ये स्टेटमेंट बना लूंगा, और फिर दोनों स्टेटमेंट्स, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, पूरा इसमें वर्किंग नोट में से ही कंप्लीट कर दूंगा। सुनते रहो, सुनते रहो। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किरण लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये ऑफ ₹10 ईच अभी काम नहीं आएगा, अगर जर्नल एंट्री करनी हो तो ये ₹10 काम आएगा। तो किरण लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। These shares were underwritten as follows: A, B, C, 6,000, 2,500, 1,500। ओके, अब मैं ये लिख के बताता हूँ। देखो, इसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। ए ने बोला कि मैं 6,000 शेयर्स बेच दूंगा, बी ने बोला मैं 2,500 शेयर्स बेच दूंगा, सी ने बोला मैं 1,500 शेयर्स बेच दूंगा। इन तीनों को मिला के सम, इन तीनों को मिला के हमारा सम मतलब टोटल कितना आएगा, इन तीनों को मिला के हमारा टोटल 10,000 आएगा। 6,000 और 2,500 और 1,500, टोटल 10,000 शेयर हमको बेचने दे, वो फुल्ली अंडरराइट हो गए। आगे पहले इस तरीके से एक वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर उसमें से सारा आंसर सॉल्व करेंगे। In addition to the above underwriting, there was a firm underwriting as follows: 800, 300, 1,000. ये firm underwriting 800, 300, 1,000. ये firm underwriting 800, 300, 1,000. ये firm underwriting। अब इनका टोटल तीनों का 800 और 300 हुआ 1,100, 1,100 और 1,000 हुआ 2,100। ये फॉर्म एंड राइटिंग दिया हुआ है, तो मैंने फॉर्म एंड राइटिंग के सामने लिख दिया। ये सब नंबर ऑफ शेयर्स है, इसमें कहीं पे भी कोई भी रुपीस नहीं है, ये सब नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, आगे और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? फिर लिखा हुआ है द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मतलब टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी इंक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग एंड मार्क्ड। ये जो इंक्लूडिंग मार्क्ड लिखा हुआ है ना बेटा, मार्क्ड एप्लीकेशन तो हमेशा इंक्लूडेड होता ही है, बोला हो कि नहीं बोला हो, मार्क्ड वाला तो हमेशा इंक्लूडेड होता ही है। अनमार्क्ड भी, अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी बोला हो कि नहीं बोला हो, वो इंक्लूडेड होता ही है। वो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का ये है इंक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग। अगर इंक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग लिखा हुआ है तो बहुत अच्छा, हमको इंक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग ही चाहिए। 7,100 शेयर्स, पहले मैं लिख देता हूँ ये टोटल एप्लीकेशन आंसर में। ये टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है, इसके सामने मैं 7,100 लिख दूंगा। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 7,100 शेयर्स, और ये मेरे को इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग ही चाहिए हमेशा, मेरे को हमेशा इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग ही चाहिए। अगर एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग होता, अगर एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग होता ये 7,100, तो उसके अंदर मैं 2,100 अलग से प्लस करता,
तो अगर यहाँ पे एक्सक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग होता तो मैं लिखता 7100 प्लस 2100 फॉर्म एंड राइटिंग वाला, तो टोटल हो जाता 9200, 9200। मैं जानबूझ के फॉर्म एंड राइटिंग इंक्लूड करता, मेरे को फॉर्म एंड राइटिंग इंक्लूडेड ही चाहिए। यहाँ पे इंक्लूडेड ही दिया हुआ है 7100, अगर इंक्लूडेड ही दिया हुआ है तो नो चेंज, मेरे को इंक्लूडेड ही चाहिए। आगे और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस लास्ट लाइन, द एप्लीकेशंस वर मार्क्ड एज फॉलोज 1000, 2000 और 500। 1000, 2000, 500 ये मार्क्ड एप्लीकेशन है। 1000, 2000 और 500 मार्क्ड एप्लीकेशन। 1000, 2000, 500 ये 1000, 2000, 500 टोटल कितना हुआ? 1000, 2000, 500 टोटल 3500 हुआ। 1 और 2 और 5 टोटल 3500 हुआ। एक बार चेक करेंगे कि मैंने सही लिखा है 1000, 2000, 500। हाँ सही लिखा है, ये रहा लास्ट लाइन में 1000, 2000, 500। बस अभी क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। फर्स्ट मेथड क्रेडिट नॉट गिवन, सेकंड मेथड क्रेडिट गिवन। अब जो करना है हमको खुद ही करना है। क्वेश्चन में वैल्यूज देख ली हमने सारी। ये वाला वर्किंग नोट हमेशा बनाना। अनमार्क्ड एप्लीकेशन अभी नहीं पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा तो मैं सब में क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। अनमार्क्ड क्या, दोनों मेथड में अलग अलग आएगा। पहले मेथड में अनमार्क्ड अलग आएगा, दूसरे मेथड में अनमार्क्ड अलग आएगा। तो ये अनमार्क्ड वाली पूरी लाइन आप यहाँ पे नहीं भी लिखोगे वर्किंग नोट में पूरी लाइन तो भी चलेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पूरा फर्स्ट मेथड पे ही फोकस करूंगा। ये ग्रॉस लायबिलिटी 10,000, 6,000, 2,500, 1,500 टोटल 10,000। फर्स्ट मेथड क्रेडिट नॉट गिवन वाला, ये ग्रॉस लायबिलिटी, ये क्रेडिट नॉट गिवन वाला फर्स्ट मेथड। तो 6,000, 2,500, 1,500 तो इन तीनों को मिला के टोटल होता है 10,000। ऑब्वियसली मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सारे नंबर ऑफ शेयर्स है, ये सब नंबर ऑफ शेयर्स है, कहीं पे भी कोई भी रुपीज नहीं है। रुपीज सिर्फ जर्नल एंट्री में आएगा। ये हो गया ग्रॉस लायबिलिटी। अब जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है वही पीएनएल रेशियो होता है। जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है बेटा वही पीएनएल रेशियो होता है। तो 6,000 और 2,500 और 1,500 ये तीनों 500 की टेबल में आते हैं। तो 6,000 12 6,000 12 और 2,500 डिवाइडेड बाय 500 तो ये आएगा 5। 2,500 डिवाइड बाय 500 5 और 1,500 डिवाइड बाय 5, 1,500 डिवाइड बाय 5 आएगा 3। मतलब हमारा पीएनएल रेशियो आया 12:5:3। ये हमारा पीएनएल रेशियो हुआ। कहने का मतलब है जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है वही पीएनएल रेशियो होता है। और ये पीएनएल रेशियो आगे चल के 2 जगह पे 4 जगह पे और भी काम आएगा। तो रूल याद रखो, जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है वही पीएनएल रेशियो होता है। मैंने बताया पहले भी, मैं फिर से यहाँ पे रूल लिख देता हूं। द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी इज द पीएनएल रेशियो। पीएनएल रेशियो या ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो एक ही बात है। आगे ये ग्रॉस लायबिलिटी लिख दिया। अब मेरे को यहाँ पे माइनस करना है लेस, मतलब माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मैं ए बी सी तीनों का मार्क्ड एप्लीकेशन देखूंगा, वर्किंग नोट में देख कितना है और उन्हें माइनस कर दूंगा। ऑब्वियसली ये मार्क्ड एप्लीकेशन 1,000, ये मार्क्ड एप्लीकेशन 1,000, 2,500 टोटल 3,500 ये मैं माइनस कर दूंगा सबसे पहले मार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब इतने इतने शेयर्स ए बी सी ने बेच दिए। ए ने बेचे 1,000 शेयर्स, बी ने बेचे 2,000 शेयर्स, सी ने बेचे 500 शेयर्स। टोटल कितना हुआ? टोटल मिला के इन तीनों लोगों ने 3,500 शेयर्स बेच दिए। 1,000, 2,000 और 500 टोटल 3,500। ठीक है, अब पहले ऊपर जाके चेक कर दें ये सही लिखा है। 1,000, 2,000, 500 सही लिखा है, टोटल 3,500 सही लिखा है, राइट। अब आगे बढ़े उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। ये मार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 6,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, इक्वल टू सम 6,000 प्लस माइनस 1,000। दिमाग लगाओ, 6,000 प्लस माइनस 1,000 तो आंसर आएगा 5,000। सिंपल है, बहुत सिंपल है।
6000 में से 1000 माइनस कर देना। मैंने क्या किया उस पर दिमाग मत लगाओ, आप लोग 6000 में से 1000 माइनस कर देना तो 5000 आ जाएगा। उसी तरह से 2500 माइनस 2000 तो 500 आएगा, 1500 माइनस 500 तो 1000 आएगा, और 10,000 माइनस 3500 10,000 माइनस 3500 तो 6500 आएगा। ठीक है, क्लियर। अब एक पॉइंट बताता हूं न्यू, थोड़े टिपिकल है, सुनना ध्यान से। अगर टोटल ए में कोई नेगेटिव नंबर हो, टोटल ए में सपोज करो यहाँ पे 1000 प्लस की जगह पे 1000 माइनस में हो, सपोज करो टोटल ए में अंडरराइटर मिस्टर सी में आंसर माइनस में आया, सपोज इस क्वेश्चन में है नहीं, सपोज माइनस 1000 आया, तो टोटल ए में अगर कोई माइनस में आंसर आता है तो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसको और भी माइनस होने देंगे, इसको और भी अनमार्क्ड भी माइनस होने देंगे, उसके बाद जो टोटल बी आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, टोटल ए अगर नेगेटिव है तो इसको मतलब ये माइनस 1000 अगर माइनस में अगर यहाँ पे टोटल ए की जगह पे कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो अभी डिस्ट्रीब्यूट मत करो, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो। सपोज करो यहाँ पे माइनस 1000 के बाद और भी माइनस 100 हुआ, फिर हो जाएगा टोटल माइनस 1100। अब ये जो माइनस 1100 है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब मिस्टर सी का सरप्लस माइनस 1100 मिस्टर ए और मिस्टर बी में डिस्ट्रीब्यूट करो। कहने का मतलब है जब 1000 में माइनस हो तब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो, जब ये 1100 माइनस में आया तब डिस्ट्रीब्यूट करो। टोटल ए में जितना भी आया वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो, टोटल बी जितना आया उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करो। अब मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, ये सब इमेजिनरी लिखा था मैंने, राइट। 1500 माइनस 500 1000 ही होता है। चलो अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर की, यहाँ पे मैं साइड में लिखूंगा टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। हमारी कंपनी को टोटल कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई इंक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग, हमारी कंपनी को टोटल कितने शेयर्स मिले इंक्लूडिंग, टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली इंक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग, ये मेरे को चाहिए। तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग मेरे को याद है 7100 शेयर्स था, 7100 शेयर्स था। मैं दिखा देता हूं आपको ऊपर से, ये रहा 7100 शेयर्स दिख रहा है, ये 7100 शेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 7100 हमको बहुत काम आता है। ये 7100 टोटल एप्लीकेशन रिसीव था और ये इंक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग था। तो मैं क्या करूंगा, पहले स्टेटमेंट के साइड में 7100 लिख दूंगा, पहले यहाँ पे स्टेटमेंट के साइड में 7100 लिख दूंगा। अब देखो ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं, पहले स्टेटमेंट के साइड में मैंने 7100 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि ये बॉक्स का टोटल दोनों लेस वाले जो टोटल है, ये वाला लेस और ये वाला लेस, इन दोनों लेस को मिला के 7100 होना चाहिए। ये वाला लेस, ये पहला वाला लेस जो मार्क्ड एप्लीकेशन वाला है और दूसरा वाला लेस जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, इन दोनों का टोटल मिला के 7100 होना चाहिए। अब जब मैं बोलता हूं होना चाहिए तो एक्चुअली वो मेरे शब्दों पे ध्यान देना, होना नहीं चाहिए, हम लोग खुद ही इसको 7100 बनाते हैं। तो 7100 टोटल एप्लीकेशन में दे, ये 3500 माइनस कर दो, बाकी जितना बचा वो अनमार्क्ड का टोटल का कॉलम आ जाएगा। मतलब मैं क्या करूंगा, 7100 टोटल एप्लीकेशन में दे 3500 मार्क्ड वाला मैं माइनस कर दूंगा, तो 7100 माइनस 3500 बाकी बचा 3600। तो ये जो 3600 आया, ये 3600 मैं यहाँ पे लिख दूंगा अनमार्क की जगह पे। तो जो मैं पहले बोल रहा था लास्ट 2-3 लेक्चर से कि टोटल 7100 होना चाहिए, तो एक्चुअली वो होना नहीं चाहिए, वो हम खुद ही बनाते हैं 7100। मार्क्ड एप्लीकेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 3500, अब मैं 7100 में दे ये 3500 माइनस कर दूंगा, तो बाकी बचेगा 3600। ये 3600 होगा हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं एरोस को थोड़ा और सुंदर बना दूं तो आपको पता चलेगा कि स्टोरी में हुआ क्या। अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर समझ में आ जाएगी कि हम लोग कहां से कहां पे गए। अब देखेगा आपको कि पहले ये 3500 आया, फिर ये 7100 आया, फिर हमने 7100 में ये 3500 माइनस कर दिया, बाकी बचा 3600। 3600 को हम लोगों ने अनमार्क्ड एप्लीकेशन के टोटल में लिख दिया।
ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल आया 3600, इसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स के ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। अब पार्टनर्स का ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है 12:5:3, 12:5:3। तो ये जो 3600 अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया, ये हम ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। ये 3600 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। अब दिमाग लगाओ, 12:5:3 मतलब 12:5:3। अब इन तीनों का टोटल करो, 12 और 5 और 3 तीनों का टोटल कितना हुआ? टोटल होता है 20। तो 12/20, 5/20, 3/20। मैंने जानबूझ के एक दो लाइन इंसर्ट करके अपॉन में 20 लिखा है। मैं उसका रीजन बताऊंगा क्यों मैंने अपॉन में 20 क्यों लिखा, उसका रीजन मैं बहुत अच्छी तरह बताऊंगा एक स्टेप के बाद। तो 12/20, 5/20 और 3/20। ये जो -3600 आया, इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3600 मल्टीप्लाई बाय 12/20। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू -3600 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 20। तो आएगा -2160 इक्वल टू -3600 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 20। तो आएगा -900 इक्वल टू -3600 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 20। तो आएगा -540। ऑब्वियसली इन तीनों का टोटल -3600 होना चाहिए। अब हम लोग ये माइनस कर देंगे। तो 5000 में से 2160 माइनस करेंगे, 5000 माइनस 2160 तो ये होता है 2840। फिर 500 माइनस 900 तो होता है -400। फिर 1000 माइनस 540 तो होता है 460। 460 आ गया। फिर 6500 माइनस 3600 ये आएगा 2900। अगर आप साइड बाय साइड प्लस करोगे, तो भी 2900 आएगा, और ऊपर से प्लस माइनस करोगे तो भी 2900 आएगा। मेरे कहने का मतलब है 2840 माइनस 400 प्लस 460 ये भी 2900 होता है, और 6500 माइनस 3600 ये भी 2900 होता है। ये टोटल बी आ गया। अब ये जो अंडरराइटर मिस्टर बी है, इसका आंसर आ रहा है -400 है। इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। मतलब जितने शेयर्स मिस्टर बी को बेचने चाहिए थे, मिस्टर बी ने उससे ज्यादा शेयर्स बेच दिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा सरप्लस ऑफ मिस्टर बी गिवन टू मिस्टर ए एंड मिस्टर सी। जो बी का सरप्लस है वो ए और सी को मिलेगा। मतलब ये जो -400 है, इसके हम लोग दो पार्ट्स करेंगे। ये जो -400 है, इसके हम लोग दो पार्ट कैसे करेंगे, सीखना ध्यान से। वही रेशियो मेरे को सिखाना है। इस -400 मतलब जितना बी का सरप्लस है, वो हम लोग ए और सी को कैसे देंगे, रेशियो सीखना अच्छी तरह। ओके, तो सरप्लस ऑफ मिस्टर बी गिवन टू ए एंड सी। सबसे पहले ये जो -400 बी का सरप्लस है, इस 400 के हम दो पार्ट्स कर देंगे। थोड़ा पार्ट ए को मिलेगा, थोड़ा पार्ट सी को मिलेगा। अब ए और सी का पर्सनल रेशियो, शब्दों पे ध्यान दो, ए और सी का पर्सनल रेशियो होगा 12:3। दिमाग लगाओ, 12:3 में अपॉन में क्या आएगा? 12:3 में अपॉन में 15 आएगा, 15। 12 और 3 15 होता है, इसलिए मैंने पहले वाले में भी डिनोमिनेटर 20 लिखा था। ठीक है। अब जब मैं ए और सी में, जब मिस्टर बी का सरप्लस 400 शेयर्स मैं ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो मेरा रेशियो होगा 12:3, मतलब 12/15 और 3/15। 12/15 रेशियो 3/15। अब ये 15 कहां से आया? 12 और 3 दोनों का टोटल 15। तो यहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा -400 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 15। ये 15 पे ध्यान दो। और यहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा -400 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 15। तो जो बी का सरप्लस था -400,
उसके दो पार्ट हो गए, 320 शेयर्स ए को मिले, 80 शेयर्स सी को मिले, और जो मिस्टर बी है खुद पोते -400, इसको हम +400 करके 0 बना देंगे। -400 को +400 बना के हम 0 कर देंगे। ठीक है, अब टोटल कर दें, इक्वल टू सम फ्रॉम 2840 प्लस में है और 320 माइनस में है, 2840 प्लस में और 320 माइनस में, तो आंसर आएगा 2520। मिस्टर बी तो इजी है, -400 को हमने +400 करके 0 बना दिया। अब मिस्टर सी 460 माइनस 80 तो होता है 380। अब यहाँ पे साइड में 0 आएगा, यहाँ पे साइड में 0 क्यों आएगा? क्योंकि ये प्लस का 400 और माइनस का 320 और 80, प्लस का 400 माइनस का 320 और 80, तो टोटल 0 आएगा। अब नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा 2900, सेम 2900 प्लस और माइनस 0, तो 2900 ही आएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अभी बस मैं फॉर्म एंड राइटिंग ऐड करूंगा और आंसर आ जाएगा। फॉर्म एंड राइटिंग वैसे तो थोड़ा बहुत मेरे को याद है, 800, 300, 1000 शेयर्स था, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, टोटल लायबिलिटी आ जाएगा, वही हमारा आंसर है। मैं देखता हूँ फॉर्म एंड राइटिंग कितना था, ऊपर क्वेश्चन वर्किंग नोट्स में लिख के रखा है मैंने। तो फॉर्म एंड राइटिंग ये रहा, 800, 300, 1000, 800, 300, 1000, टोटल 2100। ये फॉर्म एंड राइटिंग था, 800, 300, 1000, टोटल 2100, ये मैं ऐड कर दूंगा लास्ट लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में, ये मैं ऐड कर दूंगा। 800 प्लस होगा, 300 प्लस होगा और 1000 प्लस होगा, ये तीनों ऐड होंगे। अच्छा, टोटल कर लेते हैं, इक्वल टू सम, मतलब 2520 प्लस 800, 2520 प्लस 800, ये कितना होता है? ये होता है 3320। ये फाइनल आंसर है हमारा। 0 प्लस 300, 300, 380 प्लस 1000, 1380। ठीक है, और यहाँ पे आएगा इक्वल टू सम फ्रॉम 800, 300, 1000, 800, 300, 1000 कितना हुआ? 2100। तो 2900 और 2100 टोटल हुआ 5000। ये हमारा पहला मेथड कंप्लीट हो गया। दूसरा मेथड भी 99% सेम होता है, बट मैं एक बार सॉल्व करके बताऊंगा तो पता चलेगा। फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अभी भी मेरे को ये पॉइंट बताना बाकी है, द फाइनल टोटल वाली। ये सेकंड मेथड कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, पहले एक बार सेकंड मेथड कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही समझाऊंगा। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं। बाकी रह गया हमारा सेकंड मेथड की अमाउंट्स, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं जैसे आप लोग पहले इतना लिख सको। ये क्वेश्चन है हमारा, लिखना अच्छी तरह, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखते रहना। ये मेन स्टेटमेंट्स हैं जिनकी मार्क्स है। इस साइड में जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखना बेटा, जो भी तब मैंने लिखा है सब लिखना प्लीज। ठीक है, अब सेकंड मेथड मेरे को समझाना बाकी है, क्रेडिट गिवन वाला, बट अभी नहीं, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फॉर्मेट आप लोग बना सकते हो, ब्लैंक फॉर्मेट, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद 2-2 लाइन छोड़ देना। ठीक है, इतना लिख लो बेटा सब लोग। लिखो बेटा सब लोग अच्छी तरह।